दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली के योगदान का वर्णन करें। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आपको बता। आज इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर को बताएंगे, सीधा आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा और दोबारा आपको किसी भी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग फिक्स मान के चलिए 15 नंबर में इस साल पूछेगा ही पूछेगा, आपके एग्जाम में ये आने वाला ही आने वाला है। ठीक है, तो मैकियावेली के द्वारा सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो मैकियावेली है इसका जन्म जो है इटली में 1469 में हुआ था। फ्लोरेंस में इटली में इसका जन्म 1469 में हुआ था। मैकियावेली को आधुनिक आज का जो राजनीति है उसका जनक भी कहा जाता है। जो आज का राजनीतिक चिंतन है उसका जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा राजनीति को यथार्थवादी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब यथार्थवादी क्या होता है, इसी पर पूरा खेल है, इसी पर यह पूरा क्वेश्चन है। आपको पता है कि इससे पहले भी कई सारे जो राजनीतिक विचारक है वो यहाँ पर आए और अपने अपने सिद्धांतों को दिया है। जैसे आपके प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, उन्होंने क्या कहा तो कि राजा को आदर्शवादी होना चाहिए और जो राज है वो आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने की है। जैसे राजा को क्या करना चाहिए, राजा को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, राजा को किस तरह से जनता का भला करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, राज्य का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है तो एक सिर्फ विचार है, आदर्शवादी बात है क्या करना चाहिए। जबकि जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि जैसा है वही सही है, कैसा होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे अब हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। आपको पता है कि राजनेता कैसे होते हैं। राजनेता का मतलब है जो नेता लोग हैं, जो लीडर हमारे देश के, हमारे देश का ही मान के चलिए। आपको पता है कि वो लोग कैसे हैं, वो करप्टेड हैं, घूस लेते हैं, चोरी करते हैं। उसी तरह से आप दूसरी तरफ समझिए जो जनता है, जनता भी कैसा है तो लालची है, स्वार्थी है, अवसरवादी है। अगर नेता ये कहता है कि हम आपको आपके लिए ये सब काम करेंगे, आपको रोजगार देंगे, आपको नौकरी देंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर वो कहेगा कि झारखंड में हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे तो क्या ये पॉसिबल है? अगर कहेगा हम 20 लाख नौकरी देंगे, ये पॉसिबल है? नहीं दे पाता है, सिर्फ झूठ बोलता है। लेकिन अगर वहीं पर ये नेता ये कहता है कि अगर हमको आप वोट देते तो हम आपको 25 रुपया महीना देंगे, तो जनता भी लालची है, वो क्या करेगी, उसी को वोट दे देगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता चोर है, बल्कि जनता भी सेम उसी क्वालिटी का है, उसी क्वालिटी का है। ठीक है, जनता भी क्या है तो लालची है, स्वार्थी है, अवसरवादी है। इसी चीज के बारे में मैकियावेली ने कहा है कि जो जैसा है वैसा ही सही मान के चलो, उसको कैसा होना चाहिए इस बात पर ध्यान मत दो। इसलिए इन्होंने क्या है तो यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में कहा है कि जैसा है वही सही मान के चलो, कैसा होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है। पूरा जो आपका क्वेश्चन है इसी मोटी बात को बस समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग परिचय को समझ लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पूरा डिटेल आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, परिचय को एक बार देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मैकियावेली 16वीं शताब्दी के इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। जो मैकियावेली वे 16वीं शताब्दी के इटली के प्रसिद्ध विचारक थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में फ्लोरेंस इटली में हुआ था। उनका जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ पर? तो फ्लोरेंस इटली में। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस है। इनके द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था वो था द प्रिंस। और ये जो द प्रिंस है, जो बुक इनके द्वारा लिखा गया था, इसको दर्शन भी कहा जाता है, इसको ग्रंथ भी कहा जा सकता है। तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था द प्रिंस, वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। हालांकि इसने अपने हाथों से लिखा है, लेकिन जो इसको प्रकाशित किया गया था वो इनके मृत्यु के बाद किया गया था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे, बस आपको पढ़ने दीजिए हमको। क्योंकि उन्होंने राजनीति को नैतिकता, धर्म और आदर्शवाद से अलग करके एक व्यवहारिक और यथार्थवादी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। इनको राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजनीति को नैतिकता, धर्म और आदर्शवाद से अलग करके व्यवहारिक और यथार्थवादी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। उनसे पहले ये के विचारक जैसे कि प्लेटो हो गए या फिर अरस्तु आदर्श राज्य की कल्पना करते थे, जबकि मैकियावेली ने वास्तविक राजनीति का अध्ययन किया है। अब हम आपको पूरा डिटेल समझाते हैं। जैसे ये जो मैकियावेली, इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे जो पहले विचारक थे वो आदर्श राज्य की कल्पना करते थे, मतलब राजा को 50 साल तक पढ़ते रहना। अब प्लेटो के बारे में पता होगा, प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, जो राज्य संबंधी सिद्धांत है, हम पहले ही क्वेश्चन करवा चुके हैं। वहां पर हम आपको बताए थे कि प्लेटो या फिर अरस्तु के अनुसार कहा जाता है कि राजा को बहुत लंबे समय तक पढ़ना चाहिए, उसको एक आदर्श राजा होना चाहिए। किस तरह से राज्य का भलाई होगा, किस तरह से राज्य का सुरक्षा किया जाएगा, किस तरह से जनता का भलाई करना चाहिए, किस तरह से राजा को होना चाहिए, पूरे आदर्शवादी विचारों को उसने भर के रख दिया है। आदर्शवादी का मतलब क्या है? कैसा होना चाहिए। आदर्शवादी का मतलब क्या है? कैसा होना चाहिए, इस विचार पर चलते हैं। तो ये सब जो विचारक है वो कैसा होना चाहिए पर विचार करते हैं, जबकि जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि जैसा है उसको सही मान के चलो, कैसा होना चाहिए इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, ये इनका कहना है। इसीलिए जो मैकियावेली, इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जो जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यवहारिक और यथार्थवादी विज्ञान के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। जो राजनीति है उसको यथार्थवादी और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे राजनीतिक
राजनीति को नैतिकता से अलग करना। ये जो मैकियावेली, इनका सबसे बड़ा योगदान यही कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग किया है। मतलब क्या होना चाहिए से अलग किया है, जबकि उन्होंने बताया कि क्या है उसको सही मानो और बाकी जो भी काम होता है उसके हिसाब से करो। जैसे हम आपको पहले उदाहरण दिए थे कि कोई भी नेता, आप ऐसा मान के चलिए कि नेता जो है चोर होता है, करप्टेड होता है, और उसी तरह से जनता जो है वो भी लालची होता है, स्वार्थी होता है, अवसरवादी होता है। तो ये सही बात है और इसी को मान करके चलो। कैसा होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे प्लेटो क्या कहते हैं कि राजा को चोर नहीं होना चाहिए, राजा को बहुत अच्छा होना चाहिए, राजा जो है बहुत ही सुंदर होना चाहिए, ठीक है। जनता को भी सेम वैसा ही होना चाहिए, बहुत ही अच्छा, कोई भी चोरा चोरी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी किसी तरह का गलत काम नहीं होगा। जो इससे पहले के विचारधारा, जो इससे पहले के जो विचारक थे वो इस तरह की बात करते थे, लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि ऐसा सही बात नहीं है, ऐसा नहीं होता, इस तरह का आदर्शवादी नहीं हो सकता। इनका कहना है, जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि यही सही बात है कि नेता जो नेता है वो चोर होता है, और जो जनता है वो अवसरवादी होता है, वो लाभार्थी होता है, स्वार्थी होता है, ठीक है, लालची होता है। इसी को सही मानो, उसके बाद जो भी फैसला है वो करो। तो सबसे पहला जो इनका योगदान रहा है, सबसे बड़ा जो योगदान रहा है उसका यही रहा है कि राजनीति को उन्होंने नैतिकता से अलग किया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि मैकियावेली का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी योगदान यह है कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया। मैकियावेली का सबसे बड़ा योगदान यही माना जाता है कि उन्होंने क्या किया, तो राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया। मतलब क्या होना चाहिए से अलग कर दिया, जो है उसको सही बताया गया। उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य नैतिकता का पालन करना नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। मैकियावेली का मानना था कि जो राजनीति है उसका उद्देश्य नैतिकता का पालन करना नहीं, मतलब क्या होना चाहिए उसका पालन नहीं करना नहीं है, बल्कि राज्य का सुरक्षा करना और स्थिरता बनाए रखना राजनीति है। यदि राज्य को बचाने के लिए शासक को कठोर, निर्दय या फिर चालाक बनना पड़े तो उसे ऐसा करना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं कि अगर राज्य को बचाने के लिए, राज्य को सुरक्षित करने के लिए शासक को कठोर बनना पड़े, निर्दय बनना पड़े, चालाक बनना पड़े तो उसे करना चाहिए। जैसा कि हम आपको उदाहरण बताए कि राजा को भी पता होता है, जैसे कि नेता है उसको भी पता है कि जनता कैसे होते हैं, सो जनता कैसा होता है, तो स्वार्थी होता है, ठीक है, लालची होता है, अवसरवादी होता है। जनता को अगर आप पैसे देंगे तो आपको वो तुरंत वोट दे देगा। तो यही कहा जा रहा है मैकियावेली के द्वारा कि शासक को ऐसा होना चाहिए, अगर उसको राज्य को बचाने के लिए कठोर बनना पड़ता है, निर्दय बनना पड़ता है, चालाक बनना पड़ता है, तो उसको बनना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उनके अनुसार एक नैतिक शासक हमेशा सफल नहीं हो सकता। मैकियावेली कहते हैं कि एक नैतिक शासक जो है वो हमेशा सफल नहीं हो सकता, लेकिन एक सफल शासक ही राज्य को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन एक जो सफल शासक है वही राज्य को सुरक्षित रख सकता है। इस विचार ने राजनीति को आदर्शवाद से निकालकर व्यवहारिकता की ओर मोड़ा है। और ये जो विचार है मैकियावेली का, उसने राजनीति को आदर्शवाद से निकालकर व्यवहारिकता की ओर मोड़ा है। अब हमको एक थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया कि उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य नैतिकता का पालन करना नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और अस्थिरता बनाए रखना है। यदि राज्य को बचाने के लिए शासक को कठोर, निर्दय या फिर चालाक बनना पड़े तो उसे होना चाहिए। ये तो नेता के बारे में बात हो गया कि जो सरकार है उसको इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जनता कैसा है और जनता को भी पता है कि सरकार कैसा है। तो दोनों को हकीकत पता होता है, हकीकत वही सच है। मैकियावेली भी यही कहते हैं, जो सच है उसको सही मानो और क्या होना चाहिए इसको छोड़ो, और जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम करो। मतलब आपको भी पता है कि सामने वाला चोर है और सामने वाले को पता है कि आप भी चोर हैं, और दोनों को पता है, और उस तरह को उसी को सच मानिए कि दोनों आप लोग चोर हैं, और उसके बाद आप लोग काम करिए, ठीक है। इसी के बारे में कहा गया मैकियावेली के द्वारा। मेन जो चीज है वो यही है। दूसरे पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे वो है यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण। यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण, मैकियावेली पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति को जैसी है वैसी समझने की कोशिश की, ना कि जैसी होनी चाहिए। मैकियावेली जो है पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राजनीति जैसा है उसको वैसा ही समझो, ना कि जैसा होना चाहिए, ठीक है। हम आपको फिर से वही बात बता रहे हैं, जो मैकियावेली वो ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राजनीति को जैसा है वैसा ही समझो, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। अगर आपको पता है कि नेता चोर है और अगर नेता को पता है कि जनता स्वार्थी है, तो दोनों को सही मानिए, दोनों को आप लोग सही मानिए, और जैसा है उसी को सच मानिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। जैसा होना चाहिए का मतलब क्या है, होना तो ये चाहिए, आदर्शवादी तो ये कहता है कि नेता को झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेता को चोरी नहीं करना चाहिए, नेता को जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, जनता के गलत नहीं सोचना चाहिए। और जनता जो है उसको भी यही आदर्शवादी ये कहता है कि जनता को राजा के प्रति विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है, उसके आज्ञाकारी होना चाहिए, जो भी सरकार कहती है उसको तुरंत मान लेना चाहिए, और जो वो कहता है उसको सही मानना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो नेता कहता है क्या सभी लोग उसको मान लेते? नहीं मानते। और जो जनता कहते हैं कि जो जनता का जरूरत है क्या नेता वो पूरा कर देता है क्या? नहीं करता है। तो दोनों बात सही है और उसी चीज को आपको मान करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका मैकियावेली का योगदान है, मैकियावेली का यही कहना है। आगे कहा जाए कि उन्होंने मानव स्वभाव को स्वार्थी, लालची, अवसरवादी और अस्थिर बताया है।
मैकियावेली ने जो मानव स्वार्थ है, जो मानव स्वभाव है, उसको स्वार्थी बताया है, लालची बताया और अवसरवादी और अस्थिर बताया है। उनका कहना था कि लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है, और मैकियावेली कहते हैं कि लोग तभी तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। जैसे अब एक उदाहरण, अब जीता जागता उदाहरण हम अब देते हैं। जैसे झारखंड में मैया समान योजना का स्कीम चल रहा है, योजना चल रहा है। कितने सारे ऐसे महिलाएं हैं, अगर मैया समान योजना बंद हो जाएगा तो वो लोग हेमंत सोरेन को या फिर जो जेएमएम है उसको वोट देने का काम करेंगे। बहुत कम लोग, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो उनको तभी वोट करेंगे अगर उन मैया समान योजना को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ये वादा किया गया था, अगर आप हमको जिताते, हमको वोट देते तो आपको एक कह सकते हैं कि एक आपके भरण पोषण के लिए आपको क्या दिया जाएगा, तो कुछ राशि दिया जाएगा जिससे आप कुछ व्यापार भी कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है, जो मानव है, वो स्वार्थी होता है, लालची होता है, अवसरवादी और अस्थिर होता है। उनका कहना था कि लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। नेता को भी ये पता है कि जब तक जनता को लाभ मिल रहा है तभी तक वो हमारे वफादार हैं, और जनता को भी पता है कि आप हमको पैसा दे रहे हैं तभी तक हम आपको वोट दे रहे हैं भाई साहब, नहीं तो फिर आप भी जाएंगे। ठीक है, इसीलिए शासक को आदर्शवाद छोड़कर वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। इसलिए जो शासक है उसको आदर्शवाद छोड़कर, आदर्शवाद का मतलब क्या है कि क्या होना चाहिए उसको छोड़ करके जो वास्तविक परिस्थिति है उसको ध्यान में रख करके निर्णय लेना चाहिए। यही यथार्थवादी सोच आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की नींव बनी, और यही जो यथार्थवादी सोच है वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का नींव बना है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे राज्य को सर्वोच्च संस्था मानना। मैकियावेली के द्वारा राज्य को सर्वोच्च संस्था माना गया है। मैकियावेली के अनुसार राज्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च संस्था है। मैकियावेली के अनुसार जो राज्य है वो समाज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सर्वोच्च संस्था है। राज्य की सुरक्षा, एकता और शक्ति सबसे ऊपर है। राज्य की सुरक्षा, एकता और शक्ति जो है सबसे ऊपर मैकियावेली के अनुसार रखा गया है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो नैतिकता, धर्म और कानून सब व्यर्थ हो जाएंगे। यदि राज्य नहीं रहेगा तो फिर नैतिकता कहां पर रहेगा, धर्म कहां पर रहेगा, कानून कहां पर बनाए जाएंगे। इसलिए राज्य को सबसे ऊपर इन्होंने रखा है। इसलिए राज्य को बचाने के लिए कठोर निर्णय लेना भी उचित है। इसलिए मैकियावेली के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर शासक को कठोर निर्णय भी लेना पड़े तो लेना चाहिए राज्य को बचाने के लिए। इस विचार से उन्होंने राज्य को धर्म और नैतिकता से स्वतंत्र बना दिया। और ये जो विचार है उनका, उसने क्या किया, तो राज्य को धर्म और नैतिकता से स्वतंत्र बना दिया। ठीक है, आगे जो इनका विचार है वो हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है शक्तिशाली शासक की अवधारणा। शक्तिशाली शासक की अवधारणा क्या है उसके बारे में समझते हैं। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में एक आदर्श शासक की विशेषताओं का वर्णन किया है। शक्तिशाली शासक कौन होता है इसके बारे में मैकियावेली ने अपने पुस्तक में द प्रिंस में बताया है। कहा जा रहा है कि उनके अनुसार शासक को, मैकियावेली के अनुसार शासक को चतुर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चतुर होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। हम आपको फिर से बता रहे हैं, जैसे अब नेताओं को पता है कि जनता स्वार्थी है और जनता को पता है कि नेता चोर है, तो परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कठोर होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ता है तो राजा को, जो सरकार उसको कठोर होना चाहिए। सेना और जनता पर मजबूत नियंत्रण रखना चाहिए। जो सेना है और जो जनता है उस पर मजबूत नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने प्रसिद्ध उदाहरण दिया कि शासक को शेर और लोमड़ी दोनों जैसा होना चाहिए। जो आपके मैकियावेली है वो कहते हैं कि जो आपका राजा है या फिर जो शासक है उसको शेर और लोमड़ी दोनों तरह से होना चाहिए। शेर इसलिए ताकि वो शक्तिशाली होता है, शेर इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो शक्तिशाली होता है, और लोमड़ी इसलिए क्योंकि वो चालाक होती है। तो दोनों तरह का शासक को होना चाहिए, दोनों गुण उसमें होना चाहिए। अगला जो बात कहता है मैकियावेली वो साध्य और साधन का सिद्धांत कहता है। ठीक है, साध्य और साधन के सिद्धांत के बारे में वो कहता है। हालांकि मैकियावेली ने सीधे शब्दों में यह नहीं कहा कि साध्य साधनों को पवित्र बना देता है। मैकियावेली जो है वो सीधे शब्दों में ये नहीं कहता कि जो साध्य है वो साधनों को पवित्र बना देता है। मतलब अगर लक्ष्य सही है आपका तो जो आपको करने का काम है, जो लक्ष्य प्राप्त करने का जो भी आप काम करते हैं वो सही हो जाएगा। मैकियावेली ये नहीं कहता है कि अगर कोई आप लक्ष्य माने हैं, जैसे कि आपका ये लक्ष्य है तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आप जो भी रास्ता तय करते हैं वो आपका सही रास्ता है। लेकिन उनके विचारों से यही निष्कर्ष निकलता है, उनके अनुसार यही लक्ष्य, यदि लक्ष्य राज्य की रक्षा और एकता है तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन सही माने जाएंगे। लेकिन इनके बातों से यही पता चलता है कि लक्ष्य की प्राप्ति अगर राज्य की रक्षा है, राज्य की एकता है, तो जो भी आप रास्ता अपनाते हैं वो सही माना जाएगा। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस विचार ने राजनीति को नैतिक बंधनों से मुक्त कर दिया और इसे पूरी तरह व्यवहारिक बना दिया। ये जो विचार था इनका, इसने क्या किया, तो राजनीति को नैतिक बंधनों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया और इसे पूरी तरह से व्यवहारिक बना दिया। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे धर्म और राजनीति का संबंध। धर्म और राजनीति का क्या संबंध है उसको हम लोग समझेंगे। मैकियावेली ने धर्म को राजनीति के अधीन माना है। मैकियावेली ने क्या किया, धर्म को राजनीति के अधीन ही माना है। उनका मानना था कि धर्म का उपयोग जनता को नियंत्रित करने और शासन को मजबूत करने के लिए किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि मैकियावेली का मानना है कि धर्म का जो उपयोग है वो जनता को नियंत्रित करने और शासन को मजबूत करने के लिए किया जाता है। धर्म का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि जनता को नियंत्रित किया जा सके और शासन को मजबूत करने में किया जा सके।
लेकिन राज्य को धार्मिक नैतिकता से नहीं चलाया जाना चाहिए, लेकिन राज्य को धार्मिक नैतिकता से नहीं चलाना चाहिए, मतलब धर्म को माध्यम बना करके राज्य को नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने चर्च और पोप की राजनीति में हस्तक्षेप की आलोचना की है। उन्होंने चर्च और पोप की राजनीति में हस्तक्षेप की आलोचना की है, ठीक है। यदि विचार आगे चलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का आधार बना, यह जो विचार है वही आगे चलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा बना कि राज्य जो है किसी भी धर्म की ओर झुका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। सातवां जो पॉइंट हम लोग समझेंगे वो है सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल। इसके द्वारा सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दिया गया है। मैकियावेली ने विदेशी सेनाओं और भाड़े के सैनिकों का विरोध किया है। इनके द्वारा जो विदेशी सेना है या फिर जो भाड़े का सेना होता है उसका विरोध किया गया है। उनका मानना था कि राज्य की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सेना आवश्यक है, और मैकियावेली का मानना था कि अगर राज्य की सुरक्षा करना है तो राष्ट्रीय सेना आवश्यक, मतलब जो इस देश का सेना उसका जरूरत है। भाड़े के सैनिक स्वार्थी होते हैं और संकट के समय राज्य छोड़ सकते हैं। जो विदेशी सैनिक है या फिर जो भाड़ा का सैनिक है वो क्या है, तो स्वार्थी होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, वो देश से उसका कोई जुड़ाव नहीं होता। इसी कारण अगर देश पर संकट आता है तो वो देश छोड़ करके भाग भी सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्य की सुरक्षा नीति पर बल दिया, और इस प्रकार क्या कहा जा रहा है कि मैकियावेली ने आधुनिक राष्ट्र राज्य की सुरक्षा पर बल दिया कि आज का जो राष्ट्र राज्य उस किस तरह से वो होना चाहिए। आठवां जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट समझेंगे वो है राष्ट्र राज्य की अवधारणा में योगदान। राष्ट्र राज्य की अवधारणा में योगदान। मैकियावेली एक संगठित, शक्तिशाली और एकीकृत इटली के समर्थक थे। मैकियावेली एक संगठित, शक्तिशाली और एकीकृत इटली के समर्थक थे। मैकियावेली के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ इनके योगदान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग मैकियावेली के बारे में बात करेंगे तो इसका क्वेश्चन एक अलग से भी बन जाएगा। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों और विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने क्या किया, तो छोटे छोटे राज्यों का और विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया। उनका लक्ष्य एक मजबूत केंद्रीय सत्ता वाला राष्ट्र था। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूती प्रदान की है। उनका क्या मानना था कि राष्ट्र जो एक ही होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े जो राज्य हैं उसको नहीं होना चाहिए। 9 पॉइंट हम लोग समझेंगे राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना। इन्होंने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया। मैकियावेली पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति का अध्ययन इतिहास, अनुभव और वास्तविक घटनाओं के आधार पर किया है। मैकियावेली एक पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति का जो अध्ययन है वो इतिहास के, अनुभव और वास्तविक घटनाओं के आधार पर किया है। उन्होंने राजनीति को दर्शन और धर्म से अलग कर एक स्वतंत्र विषय बना दिया। उन्होंने क्या है, तो राजनीति को दर्शन और धर्म से अलग कर करके एक स्वतंत्र विषय बनाया। तो राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने में इनका योगदान रहा है। इसी कारण उन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी कारण जो मैकियावेली उनको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 10वां जो इनका योगदान है वो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव। इनका प्रभाव क्या पड़ा आज के राजनीतिक चिंतन पर। मैकियावेली के विचारों का प्रभाव होब्स, लोक, रूसो और आधुनिक राजनीतिक विचारों पर पड़ा है। हम लोग होब्स के बारे में पढ़ेंगे, लोक के बारे में पढ़ेंगे, रूसो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यथार्थवाद, शक्ति संतुलन और राष्ट्र राज्य की अवधारणाएं उन्हीं से विकसित हुई हैं। जो यथार्थवाद है, जो शक्ति संतुलन है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, वो सब इसी से विकसित हुआ है। आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनके विचार प्रासंगिक है, और जो आज का जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो पॉलिटी है, ठीक है, उसमें इनके जो विचार वो प्रासंगिक माने जाते हैं, मतलब माने जाते हैं कि आज भी उनको लागू किया जा सकता है। निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि मैकियावेली का योगदान राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मैकियावेली का योगदान है वो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीति को आदर्शवाद से निकालकर यथार्थवाद की जमीन पर खड़ा किया है। आपको अब पता चल गया होगा कि आदर्शवाद क्या होता है और यथार्थवाद क्या होता है। आदर्शवाद का मतलब क्या है कि क्या होना चाहिए, और यथार्थवाद का मतलब है कि जो है सो है। राज्य, सत्ता, शासक, मानव स्वभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके विचार आधुनिक राजनीति की नींव है। यद्यपि उन्हें अनैतिकता का समर्थक कहा जाता है, फिर भी यह सत्य है कि उन्होंने राजनीति को वैज्ञानिक, व्यवहारिक और वास्तविक रूप दिया है। दोस्तों यहाँ पर हम जो भी बात बताए वो मैकियावेली के द्वारा जो कहा गया था उसी बात को बताएं। यहाँ पर मेरा कोई भी खुद का जो बोल नहीं है, ठीक है। जो भी मैकियावेली के द्वारा कहा गया हम सिर्फ वही बात बोले हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में हम कोशिश की कि आपको समझा सके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।